हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट में दोस्तों, कल हमने फर्स्ट पार्ट किया था। उसमें हमने इंडिया की लोकेशन, इंडिया का साइज़, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो मुझे उम्मीद है आपको कल का पार्ट, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, एक टाइप का बेसिक बेबी मैं इसको बोल सकता हूँ, वो सब ये सब कुछ आपको समझ आया होगा। आज दोस्तों है सेकंड पार्ट, और आज हम मेन चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, टाइम जोन। जो टाइम है हमारे इंडिया का, आप सबको पता है, एक तो इंटरनेशनल टाइम होता है एंड एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। आखिर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे आगे क्यों है? क्यों हम ग्रीनविच लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे चलते हैं? तो ये सब हम आज की ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल का ये पूरा पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। लैंड बाउंड्री वगैरह, हमारी टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन कितना है, मेन लैंड का कोस्ट लाइन कितना है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का पार्ट है दोस्तों टाइम जोन। ठीक है, तो टाइम जोन को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, अगर मैं अर्थ, कल ही हमने लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ डिस्कस किया था, और ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या फिर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पास होता है, उस जगह को बोलते हैं ग्रीनविच लंदन। ठीक है, ग्रीनविच लंदन से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पास होता है। अब बात आती है दोस्तों कि हम जब हमने लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री का पढ़ा था, यहाँ पर अगर मैं इस तरह से ड्रा करूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सो ऑन टू, पूरा चक्कर ये घूम के जो ये वापिस आता है यहाँ तक, ये पूरा चक्कर, पूरा सर्कल बनता है 360 डिग्री। ये भी चीज़ आपको पता चल गई होगी। अब हमें समझना क्या है दोस्तों, वो चीज़ देखिए। सबसे पहली चीज़, अगर इंटरनेशनल का, यहाँ पर पूरा इंटरनेशनली अगर एक स्टैंडर्ड टाइम है जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से, जो कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है एंड ग्रीनविच लंदन से पास होता है, तो सिमिलरली हमारा इंडिया का भी स्टैंडर्ड टाइम है। हमारा इंडिया का भी स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि इंडिया को, अगर आप देखो यहाँ पर, कल हमने डिस्कस किया था इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक था। अभी ये किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, सभी को आराम से याद होना चाहिए। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, और जो इनके बीच का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट था टोटल, वो कितना था? 30 डिग्री का। यानी कि इसके बीच में लगभग, इंडिया के बीच तक पूरा कितने लॉन्गिट्यूड पास होते हैं? लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इसमें से, इंडिया में से पास होते हैं। तो दोस्तों, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड वो वहाँ से पास करवाया गया, यहाँ से बिल्कुल 30 डिग्री का आधा हो सके, यानी कि इंडिया का बिल्कुल हाफ, इंडिया का बिल्कुल हाफ। तो अगर बीच में पूरे 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स जा रहे थे, तो इसका हाफ कितना होता है? 15 डिग्री। तो यानी कि 15 डिग्री इस तरफ, 15 डिग्री इस तरफ, और बिल्कुल बीच से ये लॉन्गिट्यूड इंडिया का, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर था, यहाँ से निकाला गया। ये बात समझ आई? अगर अभी भी समझ नहीं आई तो ये मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। ये है दोस्तों हमारा पूरा वर्ल्ड का नक्शा। ठीक है, वर्ल्ड का मैप। अब जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, जो कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ये रहा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये रहा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। यहाँ से इंडिया का प्राइम मेरिडियन कहाँ पर है? इंडिया कहाँ पर है? इंडिया है नॉर्थ ईस्ट साइड पर, यहाँ पर ये इंडिया है। ठीक है, हमारा इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ पर है? 82 डिग्री 30 मिनट पर, 82 डिग्री 30 मिनट पर। यानी कि कहाँ पर आएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सो ऑन टू। कौन से लॉन्गिट्यूड पर आएगा? इस लॉन्गिट्यूड पर, जो इंडिया को बिल्कुल दो हिस्सों में बांटेगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाई करता है। बात समझ आई? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ पर है? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के 82 डिग्री ईस्ट वाली साइड पर। अब मुझे उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड क्यों इस जगह से बिल्कुल इंडिया के बीच से पास होता है, क्योंकि टोटल 30 डिग्री है लॉन्गिट्यूड,
और हाफ कितना होता है 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री इस तरफ, 15 डिग्री इस तरफ, बिल्कुल बीच से निकाला गया हमारा इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड, जो कि कौन से लॉन्गिट्यूड आता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। इंडियन स्टैंडर्ड पूछा जाए कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है, कौन सा डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, याद रखिएगा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है। अब पहली चीज़ कि अगर हमारा इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री पर है, 82 डिग्री 30 मिनट पर है, और जो इंटरनेशनल है वो 0 डिग्री है। ठीक है, इंटरनेशनल जो टाइम है वो 0 डिग्री से निकलता है। ठीक है, बात ये आती है कि आखिर हमने टाइम निकाला कैसे, हम कैसे पता किया कि यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर 5.5 घंटे आगे बज रहे होंगे, इस जगह पर 5.5 घंटे आगे टाइम चल रहा होगा। ये सब चीज़ें हमने कैसे फाइंड की दोस्तों, इसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर ये हमारी अर्थ है दोस्तों, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड आ गया। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल पूरा ये चक्कर लगाते हैं लॉन्गिट्यूड्स 360 डिग्री तक। दोस्तों अगर मैं इस अर्थ को खोल दूं, मतलब कि एक तरफ से इस अर्थ को खोल दूं मैं, तो अगर इस अर्थ को मैं एक पेपर की शेप में ला लूं इस तरह से, और बीच से मैं पास करूं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है दोस्तों, हमने हमारी पूरी अर्थ को, पूरी की पूरी अर्थ को हमने 24 टाइम जोन्स में बांटा हुआ है। पूरी की पूरी अर्थ को हमने क्या किया हुआ है, 24 टाइम जोन्स में बांटा हुआ है, जिसमें 12 टाइम जोन्स इस तरफ एंड 12 टाइम जोन्स इस तरफ। ठीक है, मतलब कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ एंड 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की तरफ। और जैसे ही आप इस पेपर को फिर से बंद करोगे तो ये बिल्कुल सर्कल जैसा हमारी अर्थ है वैसा शेप में ये आ जाएगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमने हमारी पूरी अर्थ को 24 टाइम जोन में बांटा हुआ है। कितने टाइम जोन में, 24, जिसमें से हर टाइम जोन 1 घंटे के बराबर है। हर टाइम जोन 1 घंटे के बराबर है। तो 24 टाइम जोन कितना हुआ, 24 और 24 घंटे के बराबर। इसीलिए हमारे पूरी अर्थ का एक दिन पूरा 24 आवर्स का होता है। ये सब टाइम जोन पर चलता है। आपको सिर्फ समझना ये है कि हमारी अर्थ का जो टोटल टाइम जोन है दैट इज़ 24 आवर्स। ओके, ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम कंसेप्ट पे मूव करते हैं। ये चीज़ अब आपको समझनी है कि हमने टाइम कैसे निकाला। देखिए दोस्तों, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि हमारी अर्थ पूरे 24 टाइम जोन्स यानी कि 24 आवर्स में बंटी हुई है। ठीक है, जिसमें से हर एक टाइम जोन के बीच का गैप 1 घंटा है, यानी कि एक टाइम जोन 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, इस तरह से पूरे 24 टाइम जोन्स हमारी अर्थ पर है। सिमिलरली हमने एक और चीज़ पढ़ी कि अगर हमारी अर्थ पे टाइम जोन्स भी है तो हमारी अर्थ पे इसी तरह से लॉन्गिट्यूड भी हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सो ऑन टू पूरा चक्कर घूम के ये कितना आते हैं 360 डिग्री। यानी कि हमारी अर्थ पर पूरा सर्कल अगर बनाना हो, पूरा चक्कर लगाना हो तो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हमें पूरे पास करने पड़ते हैं। इसी तरह से सिमिलरली अगर हमारे पूरे अर्थ पर चक्कर लगाना हो, टाइम जोन्स देखना हो, तो पूरे अर्थ के लिए कितने टाइम जोन्स आते हैं 12 + 12, 24 आवर्स, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया आपसे। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इससे कि जो ये 24 आवर्स हैं, जो ये हमारा पूरा 24 घंटे हमारे टाइम जोन्स हैं, ये पूरे लॉन्गिट्यूड 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के बराबर होंगे। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर नीचे लिखी है, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। तो अगर हमें यहाँ पर पहचानना हो कि 1 घंटे में कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड होते हैं, तो 24, 15 ज़ा 360, तो 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। कितने डिग्री, मतलब कि 1 घंटे यानी कि एक टाइम जोन में कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड होते हैं 15,
ये इतना ऐसे डीप जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप ये कंसेप्ट समझिए। 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड होते हैं। ओके, पहली चीज़ आपको ये याद होनी चाहिए कि 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड होते हैं, और ये कैसे आया मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद दोस्तों क्या आता है कि 1 घंटे का तो हमें पता चल गया, 1 घंटे में 15 डिग्री होते हैं, लेकिन हमें ये पता चलना चाहिए कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितना टाइम होता है। यानी कि ऐसे 1 डिग्री ये आया, ये यहाँ पे 2 डिग्री आया, तो इनके बीच का टाइम कितना है, ये टाइम कैसे पता करेंगे हम। अगर 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर है, 1 घंटे को मिनट में चेंज करो, 1 घंटे में कितने होते हैं 60 मिनट, तो 15 डिग्री किसके बराबर हो गया 60 मिनट। 15 4 ज़ा 60, 1 डिग्री किसके बराबर आ गया 4 मिनट के बराबर। यानी कि 2 लॉन्गिट्यूड्स 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, इनके बीच का अगर हमें टाइम मेज़र करना है, इनके बीच का अगर हमें टाइम गैप पता होना चाहिए, ये है 4 मिनट का, 4 मिनट। ओके, 4 मिनट का ये टाइम है, और टोटल पूरा कितना है 24 आवर्स। ये था दोस्तों बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 4 मिनट, और 1 घंटे में कितने डिग्री होते हैं, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड होते हैं 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब दोस्तों आपको समझना है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये रहा इंडिया, ठीक है। हमारे इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट, बिल्कुल 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 मिनट 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बिल्कुल बीच में। कैसे कैसे बताया हमने ये, क्योंकि बीच में कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड से 30 डिग्री, और इसका हाफ कहाँ पर निकाला हमने 15 डिग्री पर, ठीक है। 15 डिग्री इस तरफ, 15 डिग्री दूसरी तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारा इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है या फिर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो कौन कौन सी स्टेट से पास होता है। तो कौन कौन सी स्टेट से पास होता है, ये पास होता है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट्स हैं जहाँ से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट पास होता है। तो ये चीज़ चारों के नाम नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। अब बात आती है कि हमारा इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट, ये आखिर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच लंदन से पास होता है, इससे 5.5 घंटे आगे हमारा टाइम क्यों चलता है। यानी कि अगर इधर रात के 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ पर टाइम आगे, यानी कि सुबह के 5:30 क्यों बज रहे होते हैं, हमारा टाइम आगे क्यों चल रहा होता है 5.5 घंटे। ये रीज़न पता करना है। अब ये रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, ये रहा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, हमारा ये जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच लंदन से पास होता है। हमारा इंडिया का कहाँ पे है, इंडिया का है 82 डिग्री 30 मिनट आगे, 82 डिग्री 30 मिनट आगे, ठीक है। यानी कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो जैसे हमारी अर्थ इस तरफ घूमती है, तो पहले रोशनी यहाँ पड़ती है, फिर यहाँ पर इस तरह से रोशनी हर जगह पड़ती है, और इसी तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब कि पहले यहाँ पर टाइम होगा, उसके बाद फिर इधर इस तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझ आई। तो यहाँ पर अगर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट मेरिडियन है जो हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, कितने डिग्री आगे है, 82 डिग्री 30 मिनट हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम आगे है। अब इसी लॉन्गिट्यूड को हमें टाइम में बदलना है। अब इसको बदलेंगे कैसे। अब यहाँ पर समझो कि हमारा इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे क्यों चलता है। हमने अभी ऊपर पढ़ा
ज़ीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन से हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ पर है, 82 डिग्री 30 मिनट पे, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट आगे। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था। ठीक है, 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट, जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया। तो 82 डिग्री में कितना हुआ, 82 डिग्री हुआ 82 इंटू 4, यानी कि 328 मिनट। ओके, 328 मिनट। लेकिन 82 के बाद 30 मिनट भी तो है, 82 के बाद 30 भी तो है, यानी कि 82 उसके बाद आधा हिस्सा और भी तो है। 30 मिनट होता है आधा हिस्सा, 60 मिनट होता है पूरा हिस्सा, यानी कि 1 डिग्री कंप्लीट। ठीक है, तो आधा हिस्सा अभी और तो है, हमें इसको भी मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो 1/2 डिग्री को जब मिनट में चेंज किया हमने, इंटू 4 किया, जो कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 2 मिनट हमारा और निकला, यानी कि 82 डिग्री हुआ 328 मिनट, और एक्स्ट्रा 30 मिनट हुआ 2 मिनट। तो दोनों को प्लस करने पर कितना आया, 330 मिनट, यानी कि हमारा इंडिया का टाइम इंटरनेशनल टाइम से कितना मिनट आगे चलता है, 330 मिनट आगे चलता है। तो इस 330 मिनट को जब आप और में कन्वर्ट करोगे, ये आएगा 5.5 घंटे, 5.5 आवर्स, यानी कि 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे, इसी रीज़न की वजह से हमारा इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे चलता है देन ग्रीनविच लंदन। ओके, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से हमारा इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे चलता है। ये दिस इज़ द रीज़न दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ओके, अब यहाँ पर और चीज़ें देखिए। द टाइम along द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट इज़ पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी। ये जो हमारा 82 डिग्री 30 मिनट का हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये यूपी के मिर्ज़ापुर से पास होता है, इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और देखिए, अब एक चीज़ मुझे आपको और समझानी है। यहाँ पर दोस्तों इंडिया का लॉन्गिट्यूड अगर देखा जाए, अगर इंडिया का लॉन्गिट्यूड देखा जाए, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना था, 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट था। अब इज़ हाफ 15 डिग्री और हाफ 15 डिग्री, बात समझ आई। ठीक है, इस तरह से हमने इंडिया को 82 डिग्री 1/2 डिग्री हाफ में बिल्कुल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बांटा हुआ था। लेकिन 1 डिग्री में होते हैं कितने, 4 मिनट। 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना टाइम हुआ, 120 मिनट। यानी कि इंडिया का यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का टाइम गैप कितना है, पूरे 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम गैप है। और जब हमारा 82 डिग्री 30 मिनट बिल्कुल हाफ से बांटता है, तो इस जगह बचा 1 घंटा, इस जगह बचा वेस्ट की तरफ बचा 1 घंटा, बिल्कुल 1-1 घंटे में हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बांटता है। यानी कि बिल्कुल लास्ट वाली स्टेट पर, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पर टाइम पहले होगा, और बिल्कुल लास्ट वाली स्टेट पर, गुजरात वाली साइड, टाइम बाद में होगा। यानी कि ये वाले अरुणाचल प्रदेश 1 घंटा आगे चलेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, एंड गुजरात 1 घंटा पीछे चलेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। ओके, अब ये पूरा इसके बीच में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ कैसे है, दोस्तों असली में होता क्या है कि अगर ये पूरा वर्ल्ड का अगर मैं आपको दिखाऊं, जहाँ से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पास होता है, तो हमारी अर्थ इस तरह से घूमती है पूरी। ठीक है, तो जब सूरज की लाइट आती है, वो इसी एरिया पर फॉल करती है। ठीक है, इस तरह से फॉल करती है, तो पहले जो इधर का एरिया होगा, यानी कि ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे अगर 90 डिग्री प्राइम मेरिडियन हुआ, तो सूरज के सामने पहले कौन सा हिस्सा आएगा, सूरज के सामने पहले 90 डिग्री वाला हिस्सा आएगा। इसीलिए जो हमारा इंडिया है, जो कि 82-30 डिग्री ईस्ट पर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये पहले इसमें पहले टाइम, इसमें 5.5 घंटे पहले सूरज निकलता है एज़ कम्पेयर टू 0 डिग्री वाले पर, क्योंकि अर्थ तो इस तरह से घूम रही है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा पहले सूरज के सामने आएगा और ये वाला हिस्सा बाद में सूरज के सामने आएगा। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्ट वाली साइड पर है, ये पहले सूरज के सामने आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 घंटा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पहले टाइम चलता है। और गुजरात जो कि
वेस्ट साइड पर है, यहाँ पर 1 घंटा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से बाद में ये चलता है। ओके, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, मुझे नहीं लगता आपको अब कोई भी टाइप की कन्फ्यूज़न होगी। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68.7 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर, अगर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पर है, यहाँ पर अगर ऑफिस वर्क 10 AM का है, यानी कि अगर यहाँ पर 10 बज रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हो चुका होगा, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पर 11 बज चुके होंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम पहले चल रहा है, वहाँ पर सूरज जल्दी निकलता है, वहाँ पर 6 पहले बजेंगे एज़ कम्पेयर टू 10, एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और बिल्कुल सिमिलरली इधर टाइम बाद का चलेगा, यानी कि इधर जो 10 पहले बज चुके हैं, यहाँ पर 10 1 घंटा बाद में बजेंगे, यहाँ पर 1 घंटा पहले चल रहा होगा, 9 बज रहे होंगे। बात समझ आई? ये बात आपको समझ आई होगी कि ये वाला टाइम पहले आता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये वाला टाइम बाद में आता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि यहाँ पर अभी 11 बज रहे हैं 1 घंटा आगे एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और यहाँ पर अभी 9 बज रहे हैं, यानी कि 1 घंटा पीछे एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये बात है दोस्तों यहाँ पर इसकी। और यहाँ पर मैंने चाय बगान टाइम, ये क्या लिखा है मैंने सामने, चाय बगान टाइम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चाय बगान टाइम का क्या है कि जब अंग्रेज़ लोग हम पर राज करते थे ना, तो उस वक्त जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी, तो उनका जो मेन, अगर मैं बोलता हूँ कि वो प्रोडक्टिविटी पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करते थे, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए ही उन्होंने अपनी टी और ट्रेड मोनोपोली असम में उनकी मेन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए थी। ठीक है, तो उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे नहीं निकाला था, उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकाला था असम से, कि यहाँ से हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे। मतलब कि जब यहाँ पर 10 बज रहे होंगे, तब चाहे पीछे पूरी वेस्टर्न स्टेट्स पर चाहे सुबह के 8 बज रहे होंगे, ठीक है, सुबह के चाहे 8 बज रहे होंगे वेस्टर्न साइड पर, लेकिन जब जहाँ पर 10 बजेंगे उसी वक्त ऑफिस वर्क स्टार्ट होगा, उसी वक्त लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। मतलब कि जब यहाँ पे 10 बजे काम स्टार्ट हो जाता था, यहाँ पर उस वक्त 8 बज रहे होते थे, लोगों को 8 बजे काम पर, यहाँ पर उस वक्त 8 बज रहे होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 बज रहे होते थे, उस वक्त यहाँ पर 8 बज रहे होते थे। तो ये था दोस्तों चाय बगान टाइम का। यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैविंग टी एंड ट्रेड मोनोपोली टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी क्रिएटेड अ टाइम जोन, जिसको चाय बगान टाइम बोलते थे। किसके लिए किया था इन्होंने? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि अगर 10 बजे अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो उस वक्त तो असम में 11 बज चुके होते हैं, तो ये तो ना किया जा सकता कि उनका काम भी लेट स्टार्ट किया जाए और उनका काम भी लेट ख़त्म किया जाए। अगर 5 बजे काम ख़त्म होता है, तो यहाँ पर तो उस वक्त 6 बज चुके होंगे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने असम से ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकाला था। ओके, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, किसी भी टाइप की कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जहाँ में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ पर अब मैं डिस्कस करने जाऊँगा। ये है हमारा इंडिया का मैप। आपने देखा होगा बहुत बार ये पूछा जाता है, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें ही अब हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर हम डायरेक्शंस के अनुसार देखें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये पोर्शन आया ईस्ट इंडिया, बीच वाला पोर्शन आया पूरा ये वाला एंड तक वेस्ट इंडिया, ऊपर वाला पोर्शन जो हमारे जम्मू कश्मीर वाली साइड नॉर्थ इंडिया, और नीचे वाला पोर्शन तमिलनाडु केरला वाली साइड साउथ इंडिया। ठीक है, ये तो चलो मेन चीज़ है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, आपको मेन चीज़ अब समझनी है। शुरुआत करते हैं दोस्तों हम अपने ईस्ट वेस्ट साइड से। ईस्ट साइड पर इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट साइड कहाँ पर लाई करता है? इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट साइड लाई करता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश की बिथू इन अंजौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ पर हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट लाई करता है? ये लाई करता है किबिथू इन अंजौर डिस्ट्रिक्ट।
फिर से बोल रहा हूँ, ये लाई करता है किबिथु इन अंजौर डिस्ट्रिक्ट। सिमिलरली हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर लाई करता है? इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट लाई करता है गुजरात में। गुजरात इन कहाँ पर? गुहार मोती इन कच्छ, ठीक है, गुहार मोती इन कच्छ कहाँ पर है? ये गुजरात में। सिमिलरली इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर लाई करता है? नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ये लाई करता है इंदिरा कोल, यहाँ पर साइचुन ग्लेशियर भी है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपको मैं फिर से इसमें समझाता हूँ। हमारा इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर आता है? किबिथु इन अंजौर डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में। हमारा इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर आता है? गुहार मोती इन कच्छ, गुजरात में। हमारा इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा आता है? ये आता है यूटी, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। कहाँ पर? इंदिरा कोल में। यहाँ पर साइचिन ग्लेशियर भी है। अब इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर आता है? दोस्तों यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, सिर्फ 2 मिनट समझिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट मेन लैंड के अनुसार कहाँ पर है? मेन लैंड, इंडिया की जो मेन लैंड है, ये चीज़ आता है मेन लैंड का हिस्सा, ठीक है। ये पूरा ऊपर तक जो पूरा इंडिया का मैप है ये होता है मेन लैंड का हिस्सा। मेन लैंड के अनुसार हमारा इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज़ कन्याकुमारी, तमिलनाडु में, लेकिन मेन लैंड के अनुसार। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई कि मेन लैंड के अनुसार हमारा इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। लेकिन 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 यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी तो है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी तो है, जो कि आर्कान्यूमा माउंटेन्स, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो यहाँ पर जब माउंटेन्स, जहाँ पर म्यांमार वाली साइड पर यहाँ पे माउंटेन्स बन चुके थे, जिसको आर्कान्यूमा माउंटेन्स भी बोलते हैं, अरकान माउंटेन्स भी बोलते हैं। ये जो माउंटेन्स थे, इनकी रेंजेस म्यांमार तक आती है। उसके बाद यहाँ पर बीच में सबमर्ज हो चुकी थी, फिर से ये इमर्ज हुई और इन्होंने यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स का फॉर्मेशन किया था। ये हम पूरा डिस्कस करेंगे आगे, सब कुछ समझ आएगा जब जियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार हमारा ही पार्ट है, इंडिया के ही आइलैंड्स है। तो कन्याकुमारी अगर मेन लैंड का इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन ऐसे इंडिया का एक्चुअल साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वो है, ऊपर वाले पोर्शन आते हैं अंडमान आइलैंड्स, नीचे वाले आते हैं निकोबार आइलैंड्स, और निकोबार आइलैंड में ग्रेट निकोबार आइलैंड का इंदिरा पॉइंट, जिसको पैगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, इट इज़ दी साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंदिरा पॉइंट, पैगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। कहाँ पर है ये? ग्रेट निकोबार आइलैंड में, जो कि सबमर्ज हो चुका था 2004 की सुनामी में। अब हम दोस्तों फिर से इस चीज़ को रिवाइज़ करते हैं, ठीक है, सबको रिवाइज़ करते हैं, 2 मिनट लगेंगे रिवाइज़ करने में। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? किबिथु इन अंजौर डिस्ट्रिक्ट, ये आ गया अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु अंजौर डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुजरात में, गुहार मोती इन कच्छ, गुजरात में है इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ये है साइचिन ग्लेशियर में, यानी कि साइचिन ग्लेशियर वाली तरफ, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। क्या नाम है इसका? इसका नाम है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। और इंडिया का मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? जो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। लेकिन इंडिया का एक्चुअल में साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वो है पैगमिलियन पॉइंट, या फिर उसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। ओके, तो ये चीज़ें दोस्तों आपको समझ आ चुकी होगी। और बाकी जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपको सबको पता है 28 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और 28 इंडियन स्टेट्स हैं, और यूनियन टेरिटरीज हमारे इंडिया में कितनी हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे इंडिया में हैं, ठीक है, जिसमें दादरा नागर हवेली, दमन एंड दियो, इन दोनों को कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। 9 नहीं है, 8 यूनियन टेरिटरीज है।
तो यही रहा दोस्तों आज का पार्ट। मुझे उम्मीद है आपको आज के पार्ट में काफ़ी समझ आया होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। कल हमारा पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हमारा पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। कल का पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। कल हम यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड डिस्कस करेंगे। इसका नेबर्स, जो हमारे डिफरेंट नेबर्स हैं, इनके साथ हम किस तरह से हमारी बाउंड्री मिलती है, कौन कौन सी लाइंस हैं, कौन कौन से चैनल्स हैं हमारे इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के बीच में, ये सब हम इंपॉर्टेंट चीज़ें कल के पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल के पार्ट के बाद हमारा ये पॉलिटिकल डिवीज़न कंप्लीट होगा। पॉलिटिकल डिवीज़न, अभी हमें फिजिकल डिवीज़न करना है। तो दोस्तों अब हम, अगर किसी को लगता है कि हम थोड़ा ज़्यादा डीप पढ़ रहे हैं, एडवांस पढ़ रहे हैं, तो इसका रीज़न यही है कि क्योंकि आपको पता है कि अब जेके एसएसबी की तरफ से एग्ज़ाम्स काफ़ी हाई लेवल के रखे जाते हैं। तो हमारा अगर पॉइंट यही है कि अगर हमें 70+ आउट ऑफ 80 स्कोर करना है तो हमें इतना डीप चलना ही पड़ेगा। बेशक क्लासेस थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन ये मेरा वादा है कि अगर आप ये क्लासेस देख लोगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा हर चीज़ में, समझने में। आपको मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कुछ आप देखने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, डायग्रामेटिकली भी करवाऊँगा, और जो जनरल नॉलेज की मेन इंपॉर्टेंट बुक्स होती है मेरे पास वो भी पढ़ी है। मैं वहाँ से भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको वो भी डिस्कस करवाऊँगा। ठीक है, तो अपनी तरफ से ये जो जितने भी टॉपिक्स चलेंगे इसका जितना डीप हो सके हम वो समझेंगे, हम वो करेंगे, तो ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, आपको बस दिन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो अगर आप 1 से 1.5 घंटा भी सिर्फ जनरल अवेयरनेस को लगाते हैं और 1 घंटा मैथ्स को लगाते हैं तो सिर्फ 2.5 घंटे तक आपको हर दिन, 2.5 घंटे से 3 घंटे तक आपको हर दिन पढ़ना होगा। ठीक है, और ये मेरा वादा है कि विदिन 2.5 मंथ्स हम एडवांस पढ़ के पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे इसका। और आप सबको पता है कि सितंबर मंथ में आपके जो जूनियर असिस्टेंट के लिए टेंटेटिव है, जिसके लिए बात की गई है आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम डेट्स निकाली जाएगी। तो टाइपिंग टेस्ट पर आप बेशक आप ध्यान दो, पर पढ़ाई पर भी आप ध्यान दो। और मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट के साथ।